देखो, सड़क पर कितनी गाड़ियां और बसें चल रही हैं। ये सभी गाड़ियां और बसें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिन रात चलती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें चलाने के लिए जो पेट्रोल चाहिए होता है वो कहां से आता है? इनको चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियां रुकती हैं और वहां से पेट्रोल भरवाती है। लेकिन ये पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है? ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। ये तो बहुत लंबा सफर होता है। पेट्रोल को पाइपलाइनों और टैंकर ट्रकों के माध्यम से लाया जाता है। पेट्रोल और डीजल बहुत जरूरी होते हैं। इन्हें तेल रिफाइनरी में तैयार किया जाता है, जहां कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है। ये हमारी गाड़ियों, बसों और मोटरसाइकिल के लिए बहुत जरूरी है। बिना पेट्रोल और डीजल के हमारी गाड़ियां, बसें और मोटरसाइकिलें नहीं चल सकती। इनके बिना तो हमारी गाड़ियां ही नहीं चलेंगी। सोचिए, अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? हमारी गाड़ियां बीच रास्ते में ही रुक जाएंगी। चलो, आज हम पेट्रोल के सफर के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है और पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है। हम देखेंगे कि ये कहां बनता है और पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। ये तो बड़ा ही मजेदार सफर है। चलिए, इस सफर को और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि पेट्रोल हमारे वाहनों तक कैसे पहुंचता है। पेट्रोल बड़े बड़े कारखानों में बनता है, जिन्हें रिफाइनरी कहते हैं। ये कारखाने बहुत ही जटिल और विशाल होते हैं, जहां हर दिन लाखों लीटर क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है। रिफाइनरी एक तरह की बड़ी बड़ी रसोई होती है, जहां क्रूड ऑयल को पकाकर पेट्रोल बनाया जाता है। यहाँ पर कई चरणों में क्रूड ऑयल को अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। क्रूड ऑयल एक गाढ़ा, काला तरल पदार्थ होता है जो जमीन के बहुत नीचे पाया जाता है। इसे निकालने के लिए बहुत ही उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित है और हर एक का अपना महत्व है। कुछ मशहूर रिफाइनरी हैं इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनियां देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। ये रिफाइनरी बहुत मेहनत करती है ताकि हमारे पास हमेशा पेट्रोल और डीजल रहे। यहाँ काम करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमें ऊर्जा की कमी न हो। ये क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और दूसरी बहुत सी उपयोगी चीजों में बदल देती है। इसके अलावा ये रिफाइनरी कई अन्य उत्पाद भी बनाती है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ये तो जादू जैसा है। इन रिफाइनरी की तकनीक और काम करने का तरीका वाकई में अद्भुत है। जब पेट्रोल और डीजल बनकर तैयार हो जाता है तो इसे देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। ये बड़े बड़े टैंकरों में सड़क के रास्ते और जमीन के नीचे पाइपलाइन के जरिए सफर करता है। टैंकर, ट्रक और पाइपलाइन दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टैंकर बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं। ये टैंक बहुत मजबूत होते हैं ताकि ईंधन सुरक्षित रहे। ये रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल को अलग अलग शहरों और कस्बों तक पहुंचाते हैं। हर दिन हजारों लीटर ईंधन इन टैंकरों के माध्यम से भेजा जाता है। पाइपलाइन जमीन के नीचे बिछे हुए लंबे लंबे पाइप होते हैं जो पेट्रोल और डीजल को बहुत दूर तक ले जाते हैं। ये पाइपलाइनें बहुत ही कुशल और सुरक्षित होती हैं। ये तो जैसे पेट्रोल और डीजल के लिए गुप्त रास्ते होते हैं। इनका रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार पेट्रोल और डीजल को ट्रेन से भी भेजा जाता है। ट्रेनें बड़ी मात्रा में ईंधन को एक साथ ले जा सकती हैं। पेट्रोल और डीजल का यह सफर बहुत लंबा और रोमांचक होता है। यह सफर सुनिश्चित करता है कि हमें हर समय ईंधन की आपूर्ति मिलती रहे। आखिरकार पेट्रोल पंप तक पहुंच ही जाता है। इसे जमीन के नीचे बड़े बड़े टैंकों में स्टोर करके रखा जाता है। जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपको पेट्रोल या डीजल एक पाइप से निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में यह जमीन के नीचे बने टैंक से आता है। बहुत सारे लोग मिलकर यह पक्का करते हैं कि पेट्रोल पंप पर हमेशा पेट्रोल और डीजल रहे। रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप तक यह एक लंबा और बहुत ही व्यवस्थित सफर होता है।